आज का संदेश हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। उसने उत्तर दिया, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। लूका 11:28। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे स्थान पर हैं जहां बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं। आप किसी एक की बात ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाजें आपस में मिल जाती है और समझना मुश्किल हो जाता है। जीवन भी कई बार ऐसा ही लगता है। ढेरों व्याकुलताएं हमें भटकाती है और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। एक आवाज को बाकी आवाजों से क्या अलग बनाता है? उस व्यक्ति से हमारी निकटता। जब हम किसी के पास होते हैं तो उसकी आवाज साफ साफ सुनाई देती है। यही बात परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पर भी लागू होती है। जितना अधिक हम उसके करीब होते हैं, उतना ही आसान होता है उसकी आवाज को पहचानना और उसकी इच्छा को समझना। लेकिन अगर हम उससे दूर हो जाते हैं तो उसकी दिशा को समझना कठिन होता जाता है। यीशु ने सिखाया कि जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, वे वास्तव में धन्य हैं। लेकिन सुनने के लिए हमें सतर्क रहना होता है। अगर हमारा मन और हृदय व्याकुलताओं से भरे हैं, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। हमें यह चुनना होगा कि हम किसकी बात सुनेंगे। थोड़ा सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन कौन सी आवाजें हावी है? रोजमर्रा की चिंताएं, भविष्य का डर, दूसरों की राय, या परमेश्वर की आवाज जो शांति, मार्गदर्शन और उद्देश्य देती है? सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हमें परमेश्वर से दूर करता है, वह हमें पूर्ण जीवन से भी दूर करता है। इसलिए अब समय है कि आप अपने चारों ओर के शोर को शांत करें और उस बात के लिए स्थान बनाएं जो वास्तव में आपकी जिंदगी को बदल सकती है, परमेश्वर का वचन। इसके लिए आपको कुछ चीजों को त्यागना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के और निकट आ सके और अपनी जिंदगी में एक नई सच्चाई बना सके। और हाँ, इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें। परमेश्वर आपके दिन को आशीषित करे। बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलेंगे।